कौन बनेगा प्रधानमंत्री का झन्नाटेदार शो रामपुर से चल रहा है और यहाँ की जनता एक से एक सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में बात चल रही है नारी शक्ति का, सिलेंडर का, गैस का, धुआं का, मोदी की लहर का। तो रामपुर में मोदी की लहर है या नहीं है, या राहुल गांधी की लहर है, इंडिया वालों की लहर है, किसकी लहर है भाई? चारों तरफ मोदी लहर है। अब की बार 400 पार। आप लोग योजनाओं का लाभ लोगे मोदी का और वोट दोगे दूसरों को। मोदी मोदी और मोदी, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि आप लोग योजनाओं का लाभ तो भाजपा का लोगे और वोट दोगे दूसरे को। जी, अब की बार 400 पार का नारा, नारी शक्ति अब की बार पूरी तरह से माननीय मोदी जी के साथ है। ये तो इनका यहाँ पर रामपुर में इनका जो INDA का जो गठबंधन है यहाँ पर ही बिखराव बता रहा है कि आज हमारे माननीय घनश्याम लोधी जी 2 लाख से जीत रहे हैं। हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। 2 महीने में देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होगा। और अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री जी की पूरे विश्व में मानस पटल पे उन्होंने सबसे अपना नाम आवाज कह रहे हैं। इससे पहले कभी किसी सरकार ने आपको आवाज दी है? आवाज ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं और कह रहे हैं दूसरी सरकारों का। भाजपा से आप राशन ले रहे हैं, किसी ने कहा तो नहीं, क्यों ले रहे हैं आप आवाज? अब की बार मोदी सरकार, हमारे लोधी रामपुर से जीतेंगे 400 पार। अब की बार मोदी सरकार। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे हाथ में कटोरा रख दिया, तो आजम खान ने भी तो हमारे हाथों में साइकिल दे दी कि रामपुर वाले तुम साइकिल के ही। आपके शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वो बनेगा जो भारत को समझता है, जिसकी नीति बढ़िया, जिसकी नीयत बढ़िया। और जो अपोजिशन कांग्रेस को बना रहे हैं, राहुल गांधी जी को वायनाड से लड़ने गए हैं। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? उनकी अपनी जो पार्टी सदस्यता है टी राजा, वो खड़े हुए। जब उनके आपस में राहुल गांधी मोदी जी ही जीतेंगे। चलो भैया ये बताओ कि अब जनता से पूछ लेते हैं। बताओ भैया, मुझे कह रहे हैं कि मोदी की लहर रामपुर में भी है, जलवा लहर तो तब तक रहेगी ना जब तक ईवीएम अपने हैं। जब ईवीएम ही अपने होंगे तो मोदी की लहर कैसे जाएगी? मोदी की लहर नहीं जाएगी जब तक ईवीएम अपने होंगे। बैलेट पेपर पे इलेक्शन होंगे तब जाएगी लहर, ऐसे नहीं जाएगी। इलेक्शन जब होंगे, जब एजुकेटेड बंदा चलाएगा सर देश को, देश आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा। पीछे कौन चलाएगा? IIT योगी मोदी एजुकेशन से नहीं चलता है देश। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, जो कि इस प्रधानमंत्री को नहीं है। मोदी जी ने देश का विकास किया है और सड़कों का विकास हुआ है। हर हाथ को काम, हर हाथ को, हर घर में अनाज, सिलेंडर दिए हैं, आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं। इतना विकास किया है, बिना भेदभाव की किया है। और निश्चित रूप से ये तो आप देख लीजिए, अभी तो खुद ही लड़ रहे हैं। ये पप्पू को कहा प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये तो खुद भागे हुए हैं। मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार नहीं 410 पार होंगे मोदी जी। देखो मोदी जी ने पूरे देश को तो लूट लिया, समझे? कुछ तो रोजगार नहीं, कुछ 2 लाख नौकरियां कहाँ है? 15 लाख रुपए हर खाते में दे रहा है, वो कहाँ है? इस मोदी ने देश को लूट लिया। पर देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार 200 पार सिलेंडर होगा, 2000 पार होगा। और जो दालें मिल रही है उसके हिसाब से नमक मिलेगा, नमक के हिसाब से दालें मिलेगी। इतनी महंगाई होगी। पेट्रोल 200 पार होगा, पेट्रोल 200 पार होगा, CNG 200 पार होगी। पार की जगह कारोबार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी हार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी हार। रामपुर के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि हमारे अंदर जब से भाजपा आई है तब से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और हमारे रामपुर को लूटा गया, हमारे शिक्षा के मंदिरों को लूटा गया, हमारे स्कूलों को लूटा गया। मोदी ने देश का नाश कर दिया है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मणिपुर जाकर देख लो, मणिपुर। देखिए मेरा यही कहना है, खाली राशन से काम नहीं चलेगा, राशन से घर नहीं चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, आजम खान ने यूनिवर्सिटी यहाँ पर
अरे मेरे भाई पढ़ाई का सिलसिला दिया, यूनिवर्सिटी छिन गई, यूनिवर्सिटी चली गई, गलत जगह पे बनाई थी तो छिन गई। यूनिवर्सिटी अगर सही जगह पर बनती, यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं। फ्री हमें फ्री का राशन देने की आप लॉलीपॉप न दे। 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए का हो गया, सबको पता है। और सीएनजी और पेट्रोल हाहाकार मचा हुआ है, सबको पता है। 2 बार आ गई मोदी सरकार, अब ये कह रहे हैं 400 पार, मगर अब किसी देखना ये है दिल्ली से बाहर। रामपुर गंगा जमनी तहजीब का गवारा है, इसका सबूत है। देखिए वो चारों चीजें, देखिए वो चारों चीजें यहाँ पे इन्होंने इसमें आपस में भेदभाव कराया है, आपस में लड़ाया है, विकास दिखा के अपना पेट भरा है, अपने झोले भरे। इस बार ये दिल्ली से बाहर इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनेगी। इस साल गरीब की बेटी बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने गांव 1996 में सड़कें दी गांव को, बिजली दी गांव को, साइकिल दी, 30,000 रुपए दिए। मोदी जी मणिपुर चढ़ रहा है, पहले मोदी मणिपुर तो बचा लो। रामपुर हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा शहर रामपुर है। कोई भी क्यों है? ये आजम खान 40 साल से समाजवादी के झूठे मक्कार। 5 साल से हमने भाजपा पे भरोसा करा, वो भी बेकार, उनका भी कुछ नहीं। आप ये देख लिए कि जाके हल्द्वानी तो आजम खान 10 बार विधायक रहे भाई, विधायक रहे, और रामपुर में घरों में खाने को नहीं है लोगों के। इतनी बेरोजगार। रामपुर में सब इन्हीं का कहना है कि आजमवादी है, और आजमवादी ने ही समाजवादी को जन्म दिया है, समझ रहे? तो आजमवादी इंशाअल्लाह ताला तुम देखना 3 लाख वोटों से हम जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए नेताओं से पूछ लेते हैं, इतने सवाल जवाब हो गए। भाई मैडम ये बताओ, सुन लिया ना आपने पहले नारी शक्ति के बारे में बात की, तो सबसे पहले आपको महिला से भी बात करना चाहिए थी। माननीय कुमारी बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही, और वो एक ऐसे दबे कुचले परिवार से आई थी जिन्होंने हिंदुस्तान में आके 4 बार मुख्यमंत्री बनके हर महिला को गौरवान्वित किया। इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की दौड़ में है मायावती जी। 10 पिछली बार भी उन्होंने 10 सीटें पार्लियामेंट में जीती थी, और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी। तो मायावती जी का अपना कैंडिडेट जहां से शुरू करता है, 2 लाख वोटों से तो वो शुरुआत करता है कैंडिडेट उनका, और उसके बाद अंतर कलह इतनी है समाजवादी पार्टी में कि जो समाजवादी के लोग हैं वही समाजवादी को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। तो सब बीजेपी को जिताने के लिए समाजवादी को खड़ा करा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मायावती जी बनेंगे इस बार। जी कौन बनेगा प्रधान? देखिए जो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीट आई थी वो समाजवादी गठबंधन। ये बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे गठबंधन के। राहुल गांधी बनेंगे इंडिया गठबंधन के। हाँ, अखिलेश जी के समर्थन से बनेंगे। भाई आपको तो कोई शको शुबा नहीं है, आपसे क्या? कोई शक शुबा नहीं है। जो माहौल देख रहा हूँ, जितना कंफ्यूजन इन पार्टियों में है गठबंधन में, 100 में 100%, पहले तो मैं 80%। ठीक है, चलिए भाई राहुल गांधी बनेगा, इंडिया का गठबंधन बनेगा, और रामपुर लोकसभा सीट ये मायावती बीजेपी की बी टीम है, ये पूरा प्रदेश जानता है। और इंडिया गठबंधन का हमारा व्यक्तिगत कोई भी वो हो, राहुल गांधी बनेंगे। बताइए सर, आप बताइए। देखिए सीधी बात है, अगर ईवीएम को हम रोकने में कामयाब हो गए, जो हमें लग रहा है हम हो जाएंगे, तो कोई भी बने एनडीए का एक भी व्यक्ति जीत नहीं पाएगा। जीतेगा वही जो मोदी जी के खिलाफ है अंदर। पहली बात ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो 4000 किलोमीटर सुब्रमण्यम स्वामी जी जगह कह रहे हैं ना चाइना की, छीन ली मोदी जी ने, डर के दे दी, वो वापस ले सके, वो प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत बढ़िया। मैडम आप बी टीम हैं। मैं अपने भाई को ये जवाब जरूर देना चाहूंगी कि जो मायावती पे इल्जाम लगाते हैं कि बहन जी जो है बी टीम है, क्या कभी बहन जी को आपने सांसद में मंदिर में, जो सांसद का मंदिर है वहाँ ये कहते हुए सुना कि प्रधानमंत्री जी को उनको प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या कभी जो है बहन जी को कभी किसी समारोह में इनके बीजेपी के? आप मान रहे हैं कि इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री का जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ? मेरी बात पूरी होने समय वक्त का मैं बहुत समय बात पूरी होने दीजिए ना। कभी बहन जी मोदी जी के किसी भी मोदी जी के परिवार से किसी उसमें उनकी पार्टियों में कहीं गई है? अखिलेश यादव का पूरा 80% परिवार बीजेपी से मिला हुआ है, उनके सारे लोग बीजेपी की पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा इस झन्नाटेदार शो को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।